जरा सोचिए, दो बेहद विशाल और शानदार जहाज, दो भयंकर त्रासदियां और दोनों के बीच पूरे 100 साल का फासला। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, ये देखना हमेशा ही हैरान करने वाला होता है। आज हम समझेंगे कि कैसे इंसानी अहंकार, कुछ गलत फैसले और अपनी ही इंजीनियरिंग पर किया गया अंधा विश्वास, इन दोनों ही घटनाओं में बिल्कुल एक जैसा था। 13 जनवरी 2012 की उस रात की कल्पना कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, उसमें अचानक एक ब्लैकआउट होता है और जहाज एक चट्टान से टकराकर अपना संतुलन खोने लगता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ठीक उसी वक्त जहाज के डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक फिल्म का मशहूर गाना माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। पूरे 100 साल का फासला और वही तबाही का मंजर। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का डरावना सस्पेंस सीन लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सच कहूं तो ये सिर्फ दो जहाज़ों के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारी उस महत्वाकांक्षा की और उस बेवकूफ़ी भरे अति आत्मविश्वास की, जहां इंसान को लगने लगा था कि उसकी बनाई गई इंजीनियरिंग समंदर जैसी विशाल प्रकृति को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकती है। अब जरा इन दोनों जहाज़ों की विशालता तो देखिए। हम हमेशा से टाइटैनिक को इतिहास का सबसे बड़ा जहाज मानते आए हैं, राइट? लेकिन कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, वो तो सच में समंदर पर तैरते हुए एक पूरे शहर जैसा था। टाइटैनिक से भी कहीं ज्यादा बड़ा। इसमें 13 अलग अलग बार, 4 बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, एक बड़ा कैसीनो और यहां तक कि एक फॉर्मूला 1 रेसिंग सिमुलेटर भी था। इतने विशाल और करोड़ों डॉलर के जहाज को देखकर तो किसी को भी यही लगेगा कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। और बस यहीं से वो ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने बहुत घमंड में आके इसे कभी न डूबने वाला जहाज घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शानदार सेफ्टी इंजीनियरिंग पर पूरा भरोसा था, जिसमें डबल बॉटम हल यानी नीचे की ओर 2 परतें और 16 वाटरटाइट डिब्बे बने हुए थे। उन्हें लगा कि अगर दुर्घटना हो भी गई और 4 डिब्बों में पानी भर भी गया तो भी जहाज टस से मस नहीं होगा। इसी बेखौफ गुरूर ने उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया था। अब देखिए, इन 100 सालों में हमने तकनीक के मामले में बहुत लंबी छलांग लगाई है। बेहतरीन रडार, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ आ गया। लेकिन विडंबना देखिए कि इंसानी गलतियां और सामने दिख रही चेतावनियों को इग्नोर करने की हमारी आदत आज भी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। अगर हम इन दोनों रातों की घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को रेडियो पर बर्फ के पहाड़ों की एक दो नहीं बल्कि कई चेतावनियां मिली थीं और उन सब को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। और ठीक एक सदी बाद 13 जनवरी 2012 को क्या हुआ? कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कैप्टन ने जानबूझकर अपने तय रास्ते को बदल दिया। क्यों? सिर्फ एक सेल पास्ट के लिए, ताकि वो किनारे पर खड़े किसी व्यक्ति को सलामी दे सके। और उसी दौरान एक फोन कॉल कटती है और चंद मिनटों में ही तबाही दरवाजा खटखटा देती है। मतलब महज दिखावे और झूठी शान के लिए सबकी सुरक्षा दांव पे लगा दी गई। टाइटैनिक को अपना पहला सफर 6 दिनों में पूरा करने का रिकॉर्ड बनाना था, दुनिया को इम्प्रेस करना था। इसलिए वो बर्फ से भरे समंदर में 21.5 नॉट की फुल स्पीड से दौड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्कोर्डिया का कैप्टन रात के घने अंधेरे में इतने बड़े जहाज को किनारे से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ले आया। इतनी उथली और चट्टानों से भरी जगह पर जाना सीधे सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा था। और फिर आता है वो खौफनाक पल, वो सेकंड जब फिजिक्स ने बता दिया कि नेचर के सामने इंसानी इंजीनियरिंग और घमंड की कोई औकात नहीं है। तो आखिर ये दोनों जहाज डूबे कैसे? देखिए, टाइटैनिक सामने से बर्फ के पहाड़ से नहीं टकराया था, वो साइड से रगड़ता हुआ निकला था। और इस साइड वाली टक्कर ने उसके 16 में से 6 डिब्बों को फाड़ दिया, जबकि उसकी बनावट सिर्फ 4 डिब्बों के डैमेज को सहने की थी। बस वहीं से खेल खत्म। और कॉन्कॉर्डिया, वो पानी के भीतर छिपी एक बहुत विशाल चट्टान से टकराया। उसके निचले हिस्से में 70 मीटर लंबा चीरा लग गया। सोचिए, 70 मीटर! पलक झपकते ही जनरेटर और इंजन पानी में डूब गए और पूरा जहाज एकदम ठप पड़ गया। जब ऐसी भयानक स्थिति आती है ना, तब असली लीडरशिप की पहचान होती है। और इन दोनों हादसों में उन कप्तानों ने जो रवैया दिखाया, उसमें सच में जमीन आसमान का फर्क था। 1912 में जब टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को समझ आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने बिना घबराए तुरंत लाइफ बोट उतारने का आदेश दिया, मदद मांगी और एक सच्चे कैप्टन की तरह आखिरी सांस तक अपने जहाज पर ही डटे रहे। लेकिन 2012 में कैप्टन शेटिनो ने तो हद ही कर दी।
उसने कोस्ट गार्ड और यात्रियों से साफ झूठ बोला। 1 घंटे तक बस यही कहता रहा कि अरे कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैकआउट हुआ है। और जब जहाज 30 डिग्री तक टेढ़ा होने लगा तो 4200 लोगों को मरने के लिए छोड़कर वो कायरो की तरह रात 11:19 पर ही भाग निकला। और वो रात के 12:42 वाला रेडियो कॉल, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया है। इटली के कोस्ट गार्ड कैप्टन ग्रेगोरियो डी फाल्को ने जब सुना कि शैटिनो भाग गया है तो उन्होंने गुस्से में उसे खूब फटकार लगाई। उसे तुरंत वापस जाकर अपनी ड्यूटी निभाने का कड़ा आदेश दिया। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग चुका ये कैप्टन कायर वापस नहीं लौटा। उसने अपनी जान बचानी ज्यादा जरूरी समझी। लेकिन पता है, जब ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व पूरी तरह से फेल हो जाता है ना, तब भीड़ में से ही कुछ आम लोग निकलते हैं जो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। टाइटैनिक के वक्त देखिए क्या हुआ। एक जहाज था SS कैलिफोर्नियन जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनका रेडियो बंद था और वो मदद के चमकते फ्लेयर्स देखकर भी इग्नोर करते रहे, सोते रहे। वहीं दूसरी तरफ RMS कारपैथिया 107 किलोमीटर दूर था, लेकिन डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बर्फ से भरे उस खतरनाक समंदर को चीरते हुए वो 3 घंटे लगातार फुल स्पीड पर चलते रहे और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। बिल्कुल ऐसा ही कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में भी देखने को मिला। एक भारतीय वेटर थे रसल रेबेलो। उन्होंने एक अनजान यात्री की जान बचाने के लिए अपनी खुद की लाइफ जैकेट उतारकर दे दी और खुद डूब गए। सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नाता रेमेशाना ने भाषा न आने के बावजूद विकलांग यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर लाइफ बोट तक पहुंचाया। और जिग्लियो द्वीप के डिप्टी मेयर मारियो पेलेग्रिनी, वो किनारे से एक छोटी सी नाव लेकर उस 50 डिग्री झुके हुए डूबते जहाज पर जा चढ़े। अंदर पानी के गहरे कुओं में फंसे अजनबियों को उन्होंने रस्सियों से खींच कर बाहर निकाला। ये साहस सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब अगर हम इन दोनों त्रासदियों की अंतिम कीमत की बात करें ना, तो आंकड़े डरा देते हैं। 1912 में 2200 लोगों की जान बचाने के लिए टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, सिर्फ 20। ये उस वक्त के बेवकूफ़ी भरे अति आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और 2012 में एक कैप्टन के छोटे से झूठ और झूठी शान के चक्कर में कंपनी को $2 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। और सबसे दुखद बात, 32 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई छोटी कीमत नहीं थी। और उस कनकोडिया को वहां से निकालना, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसे पूरे करने में 19 महीने लग गए और $1.2 बिलियन खर्च हुए। पहले जहाज में से 19 लाख लीटर तेल को बहुत ही सावधानी से निकाला गया ताकि समंदर बर्बाद ना हो। फिर बड़े बड़े स्टील के कैसॉन यानी डिब्बे लगाकर रस्सियों से खींचकर उस पहाड़ जैसे जहाज को सीधा किया गया और तब जाकर उसे पानी में तैराकर वहां से हटाया जा सका। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है। हमारे पास कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, बेहतरीन रडार हों, डबल हल हों या 16 वाटरटाइट डिब्बे हों, क्या दुनिया की कोई भी इंजीनियरिंग हमें तब बचा सकती है जब जहाज का कैप्टन ही अपने अहंकार और झूठ से अंधा हो चुका हो? तकनीक कभी भी इंसानी घमंड और कायरता का इलाज नहीं हो सकती। इस विचार पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।